नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई थी। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। पर्यावरण के अध्ययन में जीव विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का तात्पर्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिन। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाएं यूक्लोरेला शैवाल के सहजीवी में मिलता है। डबल रोटी के निर्माण में कवक का प्रयोग सैक्रोमाइसेस के द्वारा किया है। माइक्रेस का प्रयोग होता है। पौधे की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर यानी उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज बहुत नग्न मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। दमा और खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफ्रेडा से प्राप्त किया जाता है। कौन सी खेती का प्रतिरोपण करके किया जाता है? किसको खेत में प्रतिरोपण करके प्राप्त किया जाता है? प्याज। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? साइकस में। अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफेरा में। किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। तेलीय बीज वाला फसल किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी से। एप्रोडा बेलाडोना का कौन से भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है? पत्तियों से। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है? लौंग का। किस फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का पुष्पक्रम भाग खाया जाता है। हल्दी के चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से उत्पन्न होते हैं? शुष्क प्रकंदन से। सामान्य रूप में प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबिना जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीच में प्राप्त होता है? पाइन से। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की जरूरत होती है? 16। धान में खैरा रोग और लघुपत रोग किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। फूलगोभी का विटेल रोग किसकी कमी से होता है? MO की कमी से। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सा गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त होता है? ऑक्सीन। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? JC बोस।
किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोग का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। टिक्की रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट का रोग हरे शैवाल के कारण। फसलों पर आक्रमण करने वाला कीट कैटरपिलर। जैविक उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। फ्लोएम। जल और खनिज लवणों का संचलन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए वार्षिक वलयों की गिनती करके संवहन पौधे में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू द्वारा। जीन शब्द के प्रतिपादन जोहान्सबर्ग ने किया था। बारबेरा मैक्लिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कॉर्नबर्ग। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा जाता है? वाटसन को। सेल नामक जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाता? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका के ऊर्जा गृह को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी उपस्थिति कारण पेड़ पौधे कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेप्थ की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण क्या कहलाती है? एजिंग। कौन सा अगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंज ने किया था। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, या किसने कहा था? हॉक्सले ने कहा था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रीटर ने। कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। मुख्यतः मैनग्रोव वाला ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में। संसार के सभी पेड़ पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। खाद्य फसल से अभिप्राय है एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भोजन में वन क्षेत्र का कितना अनुपात होना चाहिए? लगभग 33%। कौन सी कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। वह वर्णक जो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। कौन सा गैस पृथ्वी पर हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन में संयोग कर रक्त को विषैला बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस हीमोग्लोबिन के संयोग करके रक्त को विषैला बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस रिसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग पैदा करता है? शीशा।
प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है अंटार्कटिका के ऊपर से। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह स्थित है अंटार्कटिका में। प्रदूषण के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? बहुलक अधिशोषण से। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाला प्रदूषक को क्या कहते हैं? निक्षालन। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के खोजकर्ता और अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की शाखा के क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया था? जीवाश्म का। विज्ञान की वह शाखा जिसमें न्यूरोलॉजी का अध्ययन किससे किया था? स्नायु तंत्र को। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? शरीर संरचना और वातावरण से। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा जाता है? वाटसन को। किस वैज्ञानिक ने खोज की मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है? रोनाल्ड रॉस ने। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं कौन? एपिथीलियमी उत्तक। संवेदन का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका तंत्र के द्वारा फैलता है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन और क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? गुणसूत्र द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? उसके पिता के द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांधता होंगे। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजोआ श्रेणी में। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा में। चिपटे कृमियों यानी फ्लैटवर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटी-हेल्मिंथिज में। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटी-हेल्मिंथिज में। गोल कृमि या सूत्र कृमि किस संघ के अंतर्गत किसके अंतर्गत रखा गया है? निमेथिलमिन्थिज के अंतर्गत रखा गया है। फेरिटीमा पोस्टुमा इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व किया जाता है? डाइटम का। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनों के उपरांत नर को मार देता है? मकड़ी। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर रहती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत से। मुख में
स्टार्च का शर्करा मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टायलिन के द्वारा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत से। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितने बार समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 80%, लगभग 80%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसके उपस्थिति कारण नहीं जमता है? हिपेरिन की कमी के कारण। रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट द्वारा। आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? आरबीसी एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। आँख के रेटिना का परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या है? ग्लूकोज का क्षय होना। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन के से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। उपस्थित अस्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण की आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? CT स्कैन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए किस विटामिन की मदद दी जाती है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। मनुष्य में अल्फाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप्स स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के कारण तैयार की गई है? विटामिन ए के कारण। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।